तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड टेम्पल्स। हमारे भारत देश में बहुत से टेम्पल्स यानी मंदिर हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा करी जाती है और हमें उन मंदिरों में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें हमें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी मौत भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के 3 ऐसे टेम्पल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हॉन्टेड हैं और उनमें हमें गलती से भी नहीं जाना चाहिए, वरना शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टेम्पल की तरफ, जो कि है गोपीनाथ टेम्पल, जगह राजस्थान, भानगढ़। गोपीनाथ टेम्पल का पूरा नाम भानगढ़ गोपीनाथ टेम्पल है, जो कि भानगढ़ किले के अंदर ही बना हुआ है। भानगढ़ किले के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया। इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल कोई नहीं जानता कि इस टेम्पल के अंदर कौन से भगवान की मूर्ति है या कौन से भगवान की पूजा करी जाती थी, क्योंकि ये मंदिर भानगढ़ किले के अंदर है और माना जाता है कि भानगढ़ किले में भूतों का डेरा है और इस मंदिर के आसपास भी आत्माएं मंडराती रहती हैं। इसलिए कोई भी इस मंदिर के आसपास नहीं फटकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगर कोई इंसान उस मंदिर के पास गया तो उसके साथ क्या हो जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टेम्पल की तरफ, जो कि है 64 योगिनी टेम्पल, जगह मध्य प्रदेश, मुरैना। 64 योगिनी मंदिर, जिसके अंदर 64 चेम्बर्स है, यानी कि 64 चेम्बर्स हैं और हर चेम्बर में शिवलिंग है, यानी कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करी जाती थी। इस मंदिर में 64 चेम्बर्स होने की वजह से ही इसका नाम 64 योगिनी टेम्पल पड़ा। माना जाता है कि इस मंदिर में बहुत सालों पहले जादू टोना और तंत्र मंत्र सिखाया जाता था, जिसकी वजह से ये मंदिर भूतिया हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तंत्र मंत्र में बलि चढ़ाना बहुत आम बात है, तो हो सकता है जिन लोगों की बलि चढ़ाई गई हो उन्हीं लोगों की आत्मा यहाँ भटकती हो। और जब से यहाँ आत्मा भटकने का सिलसिला शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने खुद इस मंदिर को बंद कर दिया और अब यहाँ कोई भी आकर पूजा नहीं कर सकता। ये मंदिर सुनसान पहाड़ी और जंगलों के बीच बसा हुआ है, तो ऐसे माहौल की वजह से यहाँ पर आपको दिन में भी अनजान सा डर लगा रहेगा। और इस मंदिर के इतने डरावने होने की वजह से शाम होने के बाद यहाँ कोई इंसान तो क्या, परिंदा तक नज़र नहीं आता। क्योंकि इस जगह के पास जो गांव है, वहाँ के रहने वालों का कहना है कि जिन लोगों की आत्माएं वहाँ भटक रही है वो गुस्से में है और बदले की तलाश में है। तो अगर आप वहाँ जाने की सोच रहे हो तो सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि अपने गुस्से की आग में वो आत्माएं आपकी ही बलि चढ़ा दे। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हॉन्टेड टेम्पल की तरफ, जो कि है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जगह राजस्थान, दौसा। इंडिया के हॉन्टेड टेम्पल्स की बात हो और उसमें मेहंदीपुर बालाजी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, द मोस्ट हॉन्टेड टेम्पल ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं द टेम्पल ऑफ पजेस्ड पीपल। ऐसा क्यों, आप आगे समझ जाओगे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करी जाती है और उन्हीं के नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा गया है, क्योंकि बहुत से लोग हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी बुलाते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी टेम्पल्स के बारे में आपको बताया है, उसमें से ये इकलौता टेम्पल है जिसमें आज भी पूजा करी जाती है। भगवान हनुमान जी के साथ यहाँ पर भगवान भैरव जी और प्रेतराज जी की भी मूर्ति है। जिस टाउन में ये मंदिर है उसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको एक अलग तरह की वाइब आनी शुरू हो जाएगी और उसी के साथ एक अजीब सी ठंडक भी महसूस होना शुरू हो जाएगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पर सर्दियों में जाएं या गर्मियों में, आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा। जैसे ही आप किसी भी टेम्पल में एंटर करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको टेम्पल की बेल सुनाई देगी एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे, आपको लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी, जो कि आपको डराने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो चीज़ें इस टेम्पल में होती है। ये मंदिर मेनली फेमस है लोगों के शरीर से बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए।
तो जो चीखें आपको सुनाई देंगी वो पोजेस्ड मैन या वुमेन की होंगी, जिनके घर वाले उन्हें यहाँ लाए होंगे ताकि उनके शरीर से आत्मा को बाहर निकाला जा सके। और इसीलिए इस मंदिर को टेम्पल ऑफ पोजेस्ड पीपल भी कहा जाता है। जैसे ही आप इस टेम्पल में एंटर करोगे, आपको बहुत से पोजेस्ड लोग यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपना सर ज़मीन पर मार रहे होंगे। उसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पत्थरों से बंधे हुए होंगे, और जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए होंगे पोजेशन की वजह से, वो आपको मंदिर की सीलिंग से भी बंधे हुए देखने को मिल जाएंगे। ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग लगता है, इसलिए ये सब कुछ मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। और अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले इंसान हैं तो आपको यहाँ भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, वरना इन सब डरावने दृश्यों को आप कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे और ना ही कभी भी चैन की नींद सो पाओगे। अगर इसके बावजूद भी आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाते हो तो वहाँ से लौटते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मंदिर से आपको कुछ भी मिलता है या आप खुद से कुछ भी लेते हो, जैसे कि कोई खाने का सामान या पानी की बोतल या कुछ भी, तो भूल कर भी उसे अपने साथ लेकर मत जाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ जो आपके पास होती है उसमें इविल स्पिरिट एंटर कर सकती है और ऐसे वो आपके साथ जा सकती है और आपको पजेस कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इस मंदिर से दर्शन कर वापस जा रहे हो तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब आप यहाँ से जा रहे होते हो तो बहुत सी बुरी आत्माएं आपको ही देख रही होती हैं। तो अगर आप पलट कर देखते हो तो वो बुरी आत्मा आपके शरीर के अंदर घुस जाएगी और आपको पजेस कर लेगी और फिर शायद आप जिंदा नहीं बच पाओगे। बहुत से लोगों ने ऐसा दावा करा है कि जब वो इस मंदिर से दर्शन कर वापस जा रहे होते हैं तो पीछे से उनको उनके परिवार वालों या दोस्तों की आवाज़ें आती है जो कि उन्हें रोक रही होती है, लेकिन तब भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है, क्योंकि ये आपके कोई परिवार वाले या दोस्त की आवाज़ नहीं होती, ये कोई बुरी आत्मा होती है जो आपके शरीर पर कब्जा करना चाह रही होती है। तो अगर आपको भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ट्रिप पर जाए तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें, वरना हो सकता है कि ये ट्रिप आपकी ज़िंदगी की आखिरी ट्रिप बन जाए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।